लगाने वाले वर्तमान में अंतरिक्ष मिशन के लिए गए शुभम शुक्ला से प्रेरित होकर अब मध्य प्रदेश की बालिकाएं भी अंतरिक्ष मिशन में रुचि लेने लगी है, जिसके चलते विश्व स्तर पर एक सर्वे किया जा रहा है जिसमें 108 देश की 10,000 से अधिक बालिकाओं के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मध्य प्रदेश की 20 बालिकाओं का चयन अंतरिक्ष मिशन के लिए हुआ है, जिसे लेकर एक सेमिनार का आयोजन जाल सभागृह में आयोजित किया गया। सेमिनार के पश्चात इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन एवं इस मिशन से जुड़ी माधुरी मोयदे इस संपूर्ण मिशन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विश्व स्तर पर नारी शक्ति को अंतरिक्ष मिशन से जोड़ने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन कर रही बालिकाओं का चयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की 20 बालिकाओं का चयन अंतरिक्ष मिशन के लिए हुआ है। यह बड़े गौरव की बात है। इन बच्चियों को हम अपने खर्च पर इसरो ले जाया जाएगा, जहां सारी प्रक्रिया से अवगत कराने के बाद इन 20 बालिकाओं को प्रतिभा के अनुसार अपने अपने कार्यों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी और अंतरिक्ष में अपना नाम रोशन करेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस पे भारत देश बहुत आगे काम कर रहा है और हमने बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाए हैं, खास करके अंतरिक्ष के क्षेत्र में। आने वाले समय में अंतरिक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी नई पीढ़ी है वो उस पर रुचि ले। उसको लेके जो एक कार्यक्रम शुरू हुआ शक्ति सेट जी, मिशन शक्ति सेट, उसके माध्यम से देश में जो हमारी बहनें जो स्कूल में पढ़ती हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है और ये देश भर में हो रहा है। हमारे जो इंदौर के आसपास 20 ऐसी स्कूल की जो बहनें बच्चियां हैं उनको सिलेक्ट किया गया है और इनको आने वाले जो मिशन जब लॉन्च होगा तो उसमें ये भागीदार रहेगी। तो ये हमारे इंदौर के लिए बहुत अच्छी बात है कि स्पेस के क्षेत्र में हमारे इंदौर की बच्चियां, और खास करके वो बच्चियां जो सरकारी स्कूल में, मैंने सभी बच्चों से परिचय लिया था, तो सभी ऐसी बच्चियां जो सरकारी स्कूल में पीएमराज में और जो उत्कृष्ट विद्यालय है उसमें, तो चाहे सरकारी स्कूल में उसमें भी हमारी बच्चियां इतनी टैलेंट है कि ऐसा लगता है कि हमारा भारत में भविष्य जो है उज्जवल है और ये युवा जो बहनें हैं वो आगे जाके अंतरिक्ष में अपना कमाल दिखाएंगी। मैं इस कोऑर्डिनेटर जो है माधुरी जी, वो इस पूरे कार्यक्रम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इंदौर में 20 बच्चों का चयन किया। देखिए, मिशन शक्ति सैट एक चलाया जा रहा है। इसमें इंदौर जिले की 20 बच्चियां पार्टिसिपेट कर रही हैं और पूरी सैटेलाइट कैसे बनाई जाती है, उसका प्रक्षेपण कैसे किया जाता है, उस पूरी प्रक्रिया में ये बच्चियां जुड़ी हुई हैं, सीख रही हैं। फाइनली कुछ समय बाद इन्हीं 20 बच्चियों में से कुछ बच्चियां, जब इनका सैटेलाइट का फाइनल लॉन्चिंग होगा तो मून के ऑर्बिटल स्पेस पे रहेंगी ये सैटेलाइट, उसकी प्रतिभागी बनेंगी। बेसिकली हमारा उद्देश्य ये है जिला प्रशासन का कि बच्चे स्पेस साइंस की तरफ भी बढ़ें, इसलिए आज एक आयोजन यहाँ जाल सभागृह में किया गया है। इसमें रिटायर्ड विंग कमांडर इंडियन एयरफोर्स से और इसरो के डायरेक्टर सभी यहाँ आज उपस्थित हैं और बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि स्पेस साइंस भी एक कैरियर का अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसमें ना सिर्फ बच्चे अपने कैरियर में अच्छा कर सकते हैं, जबकि साथ ही साथ देश की सेवा का भी एक अच्छा अवसर इसमें मिलता है। शासकीय स्कूल से बच्चे आ रहे हैं भारत, शासकीय स्कूल में लगता है कि देखिए, ये जो बच्चे हैं वो शासकीय स्कूलों के हैं। हमारे गवर्नमेंट स्कूल की जो बच्चियां हैं वो उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही हैं और मुझे लगता है ये एक अच्छा प्रमाण है कि गवर्नमेंट स्कूल्स की जो बच्चियां हैं वो ना सिर्फ रूटीन जो पढ़ाई और रेगुलर पढ़ाई के कोर्सेज हैं उनमें आगे बढ़ रही हैं, उसके अलावा ये जो नए फ्रंटियर्स एजुकेशन के खुले हैं उसमें भी अपनी सहभागिता दर्ज करें। ये एक ऐसा मिशन है जिसमें 108 देशों की 12,000 लड़कियां जो हैं वो इसरो के माध्यम से ट्रेन हो रही हैं और इन बच्चियों को पूरे 120 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें उनको सैटेलाइट निर्माण, उसका जो है डेवलपमेंट, उसके डिज़ाइनिंग और उसके प्रक्षेपण का पूरा इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। अब इन बच्चियों की एक के बाद एक एक्टिविटी होती जाती है और ये बच्चियाँ आगे बढ़ती जा रही हैं। तो जैसे जैसे एक्टिविटी होती जा रही है बच्चियाँ आगे बढ़ती जा रही है। अब जनवरी 26 में जब ये सैटेलाइट असेंबल होगा तो ये बच्चियाँ वहाँ पर रहेंगी और ये उसको सैटेलाइट को असेंबल करेंगी। जनवरी 26 में असेंबली होने के बाद मार्च 26 में इसका टेस्टिंग होगा और सितंबर 26 में चंद्रयान के साथ ये सैटेलाइट लॉन्च होगा। कौन-कौन बच्चे तो इसमें शामिल थे? इसमें जो हमारी बच्चियां हैं मध्य प्रदेश से, बाकी देश के दूसरे राज्यों से 2 या 3 लड़कियां सिलेक्टेड हैं, लेकिन मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मध्य प्रदेश से 20 लड़कियां सिलेक्ट हुई है
और उनमें से अधिकतर गवर्नमेंट स्कूल्स की हैं और स्लम एरिया की हैं, कोई 5 से मिल की, बड़वानी की हैं। तो ऐसी लड़कियां सिलेक्ट करिए जिनमें वाकई आगे बढ़ने का उत्साह था और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि थी। तो हमने उन बच्चों का स्क्रीनिंग करके और सिलेक्शन किया। अब उन बच्चियों को हम ये ट्रेनिंग में मदद कर रहे हैं और इनमें से जो बच्ची फाइनल लॉन्चिंग के लिए पहुंचेगी वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय है। मिशन शक्ति आपका ये कैसे स्टार्टअप था, इसका मतलब आम व्यक्ति तो नहीं जानता इसके बारे में? जी हाँ, तो ये स्पेस किड्स इंडिया का स्टार्टअप है और उसमें पूरे देश में मतलब 108 कंट्रीज़ में, जैसे मैंने बोला है, तो 108 कंट्रीज़ की सारी बच्चियां भाग ले रही हैं। तो मध्य प्रदेश का दायित्व मुझे दिया गया था, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्शन इनका स्क्रीनिंग के माध्यम से किया है। जी, आपका परिचय? मैं माधुरी मोहिदे, संस्थापक विजय सोशल वेलफेयर सोसाइटी, और मैं इसरो से डायरेक्टली कनेक्ट होकर इन बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। मैम, साथ में एक ही चीज है, आप स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या रहता है? स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में सबसे पहले हमने स्कूल्स में जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं साइंस में उनको सिलेक्ट किया। उसके बाद फिर हमने उनकी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी प्लान की जिससे पता चले कि वो अंतरिक्ष विज्ञान में उनकी रुचि है। और फिर जैसे ही उनकी अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि हुई, फिर उनकी टेस्टिंग की गई और स्क्रीनिंग करके और फिर उन बच्चियों 20 बच्चियों का हमने चुनाव किया। इनसे क्या चार्जेस वगैरह रहेंगे? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा फ्री प्रोग्राम है। और इनका इवन इसरो जो हम लेके जाएंगे वो भी हमारी तरफ से होगा। वहाँ पर लॉन्चिंग की ये मतलब एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है ये। जी।